जी अस्सलाम वालेकुम भाई। देखें यहाँ पर जो परदेसी भाई बैठे हुए हैं यहाँ सऊदीया में, वो तो माशाल्लाह इन चीज़ों को बखूबी जानते हैं। और मैं बोलता हूँ कि भाई वो जो 10 ईयर प्लस में हैं वो तो उस्ताद हैं हमारे भी, हम भी उनको उस्ताद बोलते हैं कि उस्ताद जी को मशवरा दे दो। अच्छा बहरहाल जी, वीज़ों से रिलेटेड बात करूंगा इस वीडियो में। आप तमाम दोस्त जानते हैं इस वक्त छोटा बड़ा महीना एक हो चुका है, यानी कि साय खास अमल मंजरी साइक मजरा या इससे रिलेटेड जो घरेलू डोमेस्टिक तौर पर वर्कर आते हैं उनके जो महीने हैं वो आज भी छोटे ही हैं और उनके इकामे आज भी वही पुरानी कीमत जो उनकी है 600 रियाल में इकामा तजदीद, और वो वही उसी के राउंड में चल रहे हैं। हाँ, जो फर्दी मुसस्से के होते थे ना वो और बड़े सभी सेम, यानी कि फर्दी लफ्ज़ ही ख़त्म हो गया फर्दी मुसस्सा जी, वो सेम हो गया बड़ा छोटा। और इसमें रमज़ान तक का टाइम है, बाकी इसमें आगे टाइम की एक्सटेंड किया जाता है या कोई रिलीफ मिलती है। इंशाल्लाह आपको वक्तन वक्तन अपडेट करते रहते हैं। इकामों की फ़ीसों के मतलब अभी तो बहुत से भाइयों के इकामे नहीं लग रहे हैं, उसके मतलब भी आपको बता देते हैं भाई इकामे क्यों नहीं तजदीद हो रहे हैं, मामला क्या है। अच्छा, इस वीडियो में बेसिकली मैं बात करूंगा कि अगर आप इस वक्त सऊदीया में मौजूद हैं, आपका ये तो आपको मैं गाइड कर देता हूँ शॉर्ट सा, लेकिन बेसिकली अगर आप पाकिस्तान इंडिया कहीं से भी सऊदीया का सफ़र करना चाह रहे हैं और कौन सा वीज़ा हमें बेस्ट है और यहाँ पर हम किस वीज़े के तौर पर क्या कमा सकते हैं। एक तो आप यहाँ पर मौजूद हैं फर्दी मुसस्से के तौर पर, तो आपका इकामा वैलिड है। आप किसी भी कफील कंपनी के अराउंड में अभी भी नकल खफाला लेकर जा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। और इसमें दूसरी ये है जी कि यहाँ फिर खरूज है और खरूज जाने के बाद आप न्यू वीज़ा से आ सकते हैं, लेकिन न्यू वीज़ा कौन सा बचेगा वही बेसिकली हमारा मुद्दा है। आप पाकिस्तान से न्यू वीज़ा लेकर आ रखे हैं, यहाँ से खरूज लगा कर जा रखे हैं। मुझे तो ऐसे मामला हम देख रहे हैं कि किसी शुगे में 10 बंदे हैं तो उनमें से 2-3 बंदे तो डेफिनेटली जा ही रहे हैं खरूज लगवा कर। क्या वो है क्या ये फर्दी मुसस्से के अराउंड में थे तो वो जा रहे हैं खरूज लगवा कर भाई न्यू वीज़ा ले लेंगे बाद में कोई, तो या इसमें कोई रिलीफ मिल गई तो फिर वीज़ा का कुछ बंदोबस्त करेंगे, किसी कफील कंपनी के अंडर में चले गया ना तो वो कंपनियाँ क्या देती हैं। बहरहाल जी, इस वक्त अगर आप सऊदीया का वीज़ा लेकर आ रखे हैं, तमाम दोस्त जानते हैं साय खास अमल मंजरी साइक मजरा या इससे रिलेटेड जो मैंने आपको महीने बनाई, यानी कि डोमेस्टिक वर्कर के तौर पर यही सारे फरिश्त महीने आते हैं, साय खास अमल मंजरी और साइक मजरा। भाई इनसे ये जो वीज़े है ना, अगर पहले 5-6 हज़ार का था, अभी 8-9-10 हज़ार का हो चुका है जी। 3,000 से तकरीबन 3,500-4,000 के अराउंड तक ये वीज़ा महंगा हो चुका है। उसकी रीज़न ये है कि इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। अच्छा, आप इस वक्त अगर सऊदीया में आते हैं, मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल, किसी आप कंपनी में आ जाते हैं तो कंपनी में जो आपकी सैलरी है वही है जी। पाकिस्तान में एग्रीमेंट हो जाता है कुछ और यहाँ आकर फिर उसमें 100-200 कम हो जाता है, ऐसे भी होता है। तो वो तो आपने बातचीत करके आए, यहाँ के खर्चे जो हैं उनको इंक्लूड करें, आपकी रहाइश का, खाने का और इसके अलावा आपका खुद का मोबाइल का जो खर्चा है, इन चीज़ों को अपने मद्देनजर रखकर फिर देखें क्या बचता है। अच्छा, उसमें यह है जी कि अगर आप इस वक्त साय खास या अमल मंजरी का वीज़ा लेकर आते हैं सऊदीया में, तो वीज़े की जो कॉस्ट है वो तो एक अलग उसके ऊपर टॉपिक, हमारी वीडियो लंबी होती जाएगी, वो मैं इसमें बात नहीं करना चाहता। अच्छा, अब आप साय खास या अमल मंजरी का वीज़ा लेकर सऊदीया में आते हैं तो अगर तो भाई आप, यानी कि अगर आपने आज़ाद काम करना है कफील के साथ आपने बातचीत करके, तो उसमें 2 चीज़ें होती हैं। नंबर 1, आप किसी चीज़ में मुअल्लम होने चाहिए। ठीक है जी, आपने जब भी सऊदीया पहुंचना है ना तो कोशिश करें आने का टाइम आकर आप अपना लाइसेंस बनवा लें। ठीक है, अक्सर शुरता क्या करता है, आपसे इकामा चेक करता है, बोलता है लाइसेंस है भाई, तुम साय खास के तौर पर हो ना सऊदीया में, तो लाइसेंस किधर है तुम्हारा। ये चीज़ें काबिल गौर हैं। अच्छा, लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। अच्छा, इसमें दूसरी जो बात है सुन लें, आप किसी चीज़ में मुअल्लम होने चाहिए, यानी कि आप किसी चीज़ के कारीगर हैं। ये अगर आपने आज़ाद काम करना है और उसके बाद आपने भाई जिधर भी काम करना है तो शूरता या दौरिया से थोड़ा बच कर करना है। लोग 10-10 साल से लगे हुए हैं, मुझे पता है, लोग बदून कफील के ज़ुमरे में पकड़े भी जाते हैं बाहर काम करते हुए। तो ये चीज़ है, आपने थोड़ी केयर करके अपना काम करना है। और अगर आप किसी चीज़ में मुअल्लम हैं तो इस महीने के तौर पर भाई आप माशाल्लाह अच्छे खासे पैसे कमा लेंगे। और अगर कोई मेरा भाई फर्दी मुसस्से के तौर पर अभी भी बाहर है, उनके काम अच्छे हैं, तो भाई वो अभी भी अक्सर बाकी तो जाती है, तो मुझे यही बोलते हैं कि भाई अगर तो कम हुई तो ठीक है, वरना 3 माह का या 6 माह का एक दफ़ा इकामा तजदीद करवाएंगे, देखेंगे क्या बनता है आगे। बाकी इस वक्त के जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें भाई साय खास अमल मंजरी या साइक मजरा यानी कि डोमेस्टिक वर्कर के तौर पर जो वीज़े हैं यही चल रहे हैं, उनकी डिमांड है।